देख रहे हैं मदद न्यूज़। यूट्यूब चैनल को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको मिल सके हर खबर। इस बार फिर सफाई के नाम पर खेल। जयपुर से आई ऑडिट टीम ने भी जताई आपत्ति। उदयपुर नगर निगम के पास नहीं है पर्याप्त संसाधन, फिर क्यों दिया ठेका। आज दिनांक 7 अक्टूबर 2022 शुक्रवार को दोपहर 12 बजे नगर निगम उदयपुर के उप महापौर पारस सिंघवी ने सभी पत्रकारों की बैठक बुलाई, जिसमें हॉल स्वास्थ्य समिति व गेरा शाखा में चल रही खींचतान के बीच में ऑडिट टीम महालेखाकार जयपुर ने गत वर्ष कचरा परिवहन में 428 करोड़ की अनियमितता दिखाते हुए उदयपुर नगर निगम की नींद जब उड़ी। 428 करोड़ किए गए कार्यों व नगरीय निगम की रैंकिंग 122 आई। उसका परिणाम ये हुआ कि हमारे को रैंकिंग के मामले में हमारी रेट नीचे उतर आया। एक दूसरा कारण जो रोड स्वीपिंग का मामला है, रोड स्वीपिंग के अंदर भी हमारी रैंकिंग बहुत ज़्यादा गिरी, हमारे को नंबर नहीं मिले। उसका मोटा मोटा कारण क्या कि उदयपुर स्मार्ट सिटी के कारण और जो सीवेज का काम उदयपुर शहर के अंदर चल रहा है, सारी रोडें खुद ही पड़ी हुई है। उसका परिणाम ये हुआ कि जब हमारी टीम सर्वे करने के लिए आई तो उन्होंने देखा कि रोड खुदा हुआ है, तो सभी व्यवस्था में गड़बड़ी आना स्वाभाविक है। वहाँ पर स्वीपिंग नहीं हुई और सफाई नहीं हुई, तो उसका परिणाम ये हुआ कि हम रैंकिंग के मामले में नीचे आए। तीसरा मोटा कारण जो देखने को मिला कि हमारा प्रयास किया, लेकिन हमारा जो आशा थी, हमारी अपेक्षा थी, उस पर हम खरे नहीं उतरे। तो हमने ये सोचा कि क्यों नहीं हम 70 वार्डों का टेंडर करें। हमने 70 ही वार्डों का इस बार टेंडर किया और टेंडर ये किया कि दोनों टाइम वह व्यक्ति कचरा उठाएगा। हर एक वार्ड के अंदर 4 पॉइंट। वो किसके लिए है? मैं डोर टू डोर की बात अभी नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ कचरा उठाने की बात। जो हमारा सफाई कर्मचारी, जो हमारा सफाई बंधु कर्मचारी सफाई करके जब आता है तो वह कचरा के माध्यम से उदयपुर की जनता को एक समाचार देने के लिए हमने आपको सबको कष्ट दिया। हमारी उदयपुर की जो रैंकिंग है वह अभी वर्तमान के अंदर 122 आई। हम जब पूर्व बोर्ड में काम करते थे और जब हमने प्रयास किया तो हमारी रैंकिंग 25 के अंदर थी। कोशिश कर रहे थे कि इस बार भी हम 25 से 30 में रैंकिंग सुधार करके आएंगे, लेकिन जब स्वच्छ भारत मिशन के तहत रैंकिंग आई तो इसका हमारे को बहुत दुख हुआ, कष्ट हुआ और उसके लिए हमने कुछ प्रयास करना प्रारंभ किया है। मैं आपको जानकारी दे दूं कि हमारे 70 वार्डों के अंदर जो हमारे सफाई सैनिक बंधु बहन कचरा निकालने के पश्चात जो कचरा स्थान पर कचरा एकत्रित करते हैं, उसे व्यवस्थित रूप से दोनों टाइम कचरा उठता नहीं था। उस बात को लेकर हमने एक टेंडर 70 वार्डों के अंदर लगाया और उस टेंडर को दोनों टाइम वो कचरा उठाएगा। कचरा उठाने के पश्चात उस कचरा स्थान पर जहाँ से कचरा उठेगा वहाँ पर उसकी स्वीपिंग करेगा और ऐसा एक टेंडर 2 करोड़ 55 लाख रुपए की लागत से दिया। हमने जब टेंडर अपलोड किया तो उसमें 7 एजेंसी आई। 7 एजेंसी आने के पश्चात प्री बीड हुई, जैसा सरकारी नियम होता है। प्री बीड के पश्चात उसके जो सुझाव आए उसके आधार पर उसके पश्चात 4 एजेंसियों ने उसके बाद क्लियर हुई और 4 एजेंसियां में थे। फाइनेंस बीट जब हमने खोली तो उस फाइनेंस बीट में से 2 एजेंसियां क्लियर हुई और 2 एजेंसियां क्लियर हुई। एक एजेंसी ने 3 करोड़ रुपए से ऊपर की लागत का भरा, आपी मल्टी क्लीन 2 करोड़ 55 लाख 99,000 रुपये और धिंग मैन पावर एंड सिक्योरिटी सर्विस 3 करोड़ 19 लाख रुपए। यह दोनों एजेंसी आई और उसमें से हमारी उपावन समिति ने निर्णय किया उसके पश्चात कि यह 2 करोड़ 55 लाख रुपए न्यूनतम है, इसका वर्क ऑर्डर हमने जारी किया। हाँ, ये बात सत्य है, 1 तारीख से उसने काम प्रारंभ किया है। अभी शुरुआत में 70 वार्डों के अंदर काम प्रारंभ करने में उदयपुर की जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उसके कुछ 2-3 कारण भी है। वर्तमान में नवरात्रि थी, हमारे कर्मचारी बंधु और उनके ठेकेदार के भी कर्मचारी दीपावली का सीजन होने की वजह से कचरा जो निकलता है उससे अभी ढेड़ा और डबल कचरा निकल रहा है, उसकी वजह से भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन हाँ, कॉन्ट्रैक्टर ने कहा है कि भाई साहब हमको 15 दिन का समय दिया जाए,
15 दिन के अंदर अगर सफाई व्यवस्था नहीं सुधरेगी तो जो आप दंड भरोगे उसके लिए हम तैयार रहेंगे। हमारे डोर टू डोर जो 70 वार्डों के अंदर एजेंसी काम करती है उसके निमित्त भी हमने 4 एजेंसियाँ हमारी काम करती हैं और 4 एजेंसियों के अंदर एक हमारी फिनिश संस्था है, दूसरी हमारी नागेंद्र राय प्राइवेट लिमिटेड है, तीसरी ठाकुर इंटरप्राइजेज है और चौथा है हमारा सर्जन सुप्रीम एजेंसी है। इन 70 वार्डों के अंदर हम 4 एजेंसियों के द्वारा हम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के आधार कचरा तो डोर टू डोर कलेक्शन करवा रहे हैं। ये बात सत्य है कि जो पहले राशि आती थी वह राशि अब कम आई है। वह इसलिए कम आई है कि पहले यहाँ से वो ऑटो कचरा खाली करने के लिए टेंची ग्राउंड पे जाता था, अब वह कचरा संग्रहण केंद्र जो यहाँ पर बना हुआ है अपने सिख कॉलोनी के बाहर, वहाँ पर वो जाता है, उससे डीजल उसका कम आता है। इसलिए जो राशि पहले कर जाती थी 86,000 से 87,000 रुपये, वह राशि घटकर अब 56,000 रुपये पे आ गई है। और मैं आपको एक जानकारी और देना चाहता हूँ, रैंकिंग कम होने का कारण 3 कारण है। एक जनता का फीडबैक, दूसरा सार्वजनिक मूत्रालय जो बने हुए हैं, जो हमारा टूरिस्ट आता है बाहर से या कोई भी हमारे उदयपुर की पब्लिक होती है वह सार्वजनिक मूत्रालय का यूज़ करते हैं, और तीसरा रोड सफाई का काम। इसको मानने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि रोड सफाई के काम में हमारे उदयपुर की बहुत ज़्यादा सड़कें खुदी हुई थी सीवरेज की वजह से, स्मार्ट सिटी की वजह से, और उसकी वजह से हमारे कचरे को सफाई करने को रोड पे तकलीफ आई, जिसमें हमारे को मार्किंग और नंबर कम मिले। उसमें भी रैंकिंग का बहुत बड़ा कारण रहा। सार्वजनिक मूत्रालय जो हमारे थे वह हमारे व्यवस्थित रूप से ऑटो कम आने की वजह से, जो हमारे मूत्रालय आते उनके साफ करने के लिए आते हैं, उसके ऑटो कम आने की वजह से और व्यवस्थित रूप से समय पर नहीं आने की वजह से वह सफाई व्यवस्था में कमी आई, और समयावधि पर पूरा काम नहीं होने की वजह से हमारे को थोड़ा सा तकलीफ का सामना करना पड़ा उदयपुर की जनता को। तो जनता का जो फीडबैक था, जनता ने जो मार्किंग की, वह हमारे जो समिति के सदस्य आए थे उनको व्यवस्थित रूप से नहीं दे सके, कम दिए। इसकी वजह से हमारी रैंकिंग कम होने का कारण हुआ। एक मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, बहुत सारा काम इस बोर्ड में करवाने का प्रयास किया है, लेकिन हाँ अभी बहुत